कुछ विजडम की बातें। Novice traders trade 5 to 10 times too big. They are taking 5 to 10% risk on a trade. They should be taking 1 to 2% risk on. Bruce Hovner. What it means? As a rule, when you first start trading, never risk more than 1 to 2% of your trading account on a trade. For example, if you have $3,000 in your account, never trade more than $30. नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। ये एनालिसिस ब्रॉट टू यू बाय टिकर टीवी, जहां पे हम डॉलर रूपी का ओवरऑल एक्टिविटीज हम कैप्चर करने का कोशिश करते हैं while identifying the dollar rupee part. We also discuss other important aspects: dollar index, euro dollar, GBP dollar, dollar yen, and other important crude oil, 10-year US treasury and all these things. यहाँ पे हम फंडामेंटल पार्ट में ओनली द मेजर इवेंट्स टच अपन करते हैं। आवर मेन स्ट्रेस इज ऑन टेक्निकल पार्ट। आज है 17 दिसंबर 2022। पहले देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ ड्यूरिंग दिस वीक। ये जो हफ्ता था फुल्ली पैक्ड विथ डेटा। फर्स्ट यूएस सीपीआई डेटा, देन एफओएमसी रेट डिसीजंस, बीओई एंड ईसीबी रेट डिसीजंस। US Fed raised interest rates by 50% and said it would need to continue to raise rates. Fed's Powell says not ready to say inflation has peaked. Fed's Powell says it's too early to talk about cutting interest rates. US CPI print at 7.1% against 7.7% in October. मंडे का जो यूएस पीपीआई डेटा आया था, यूएस पीपीआई मैच्ड द मार्केट फोरकास्ट ऑफ 7.4% ईयर ऑन ईयर फॉर नवंबर वर्सेस 8.1% फॉर अक्टूबर। आइए अभी टेक्निकल पार्ट देखते हैं। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 104.87। ये जो रेंज बनाया वीकली का, लो में 103.45 एंड हाई है 105.25। जो वीकली कैंडल बनाया है वो एक पिन बार है। आफ्टर ए शार्प फॉल एक पिन बार मींस आइदर द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट और ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर जा सकता है। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द कैंडल। मंथली अगर हम देखेंगे, नवंबर मंथ में एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है एंड अभी मिड ऑफ द मंथ RSI at 59 which is almost at 60 came down from 80 to 60 levels. Weekly RSI taking support at 60 and daily RSI is trying to make some sort of divergence. That being the case, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है या कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। इस हफ्ते में इंडिया का सीपीआई डेटा आया है। इंडिया सीपीआई ईज्ड शार्पली टू 11-month low of 5.88% on an annual basis in the month of November from 6.7% in October. Food inflation came in at 4.67% in November against 7.01% in October. अभी आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। लेफ्ट वाला आपका मंथली, मिडिल वाला आपका वीकली चार्ट एंड राइट वाला आपका डेली चार्ट। स्टार्ट विथ मंथली। RSI at 73 on a bullish phase. अक्टूबर का जो मंथली कैंडल था, इट्स ए बिग बुलिश कैंडल। नवंबर का एक बिग बियरिश कैंडल एंड करंट मंथ का जो कैंडल है वो एक अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल, बुलिश कैंडल बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 50 आधा 2 हफ्ता बाकी है।
तो यहाँ पे ये लेवल पे बुल्स एंड बियर्स का ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम काफी फाइटिंग चल रहा है। वीकली में अगर हम देखेंगे RSI टुक सपोर्ट एट 60 इन द वीक 28 ऑफ नवंबर, उसके बाद ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट मीन यहाँ पर भी काफी स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है। डेली में देखेंगे एक टाइम पे इन द 11th नवंबर पीरियड में ये बिलो 40 आया था, देयर आफ्टर इट टुक सपोर्टेड 40, रेंज शिफ्ट किया ऑन 1st ऑफ दिसंबर, उसके बाद ऊपर चला गया। अभी ये रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। कौन सा रेंज? 82.20 on the lower side and 82.90 on the higher side। मार्केट इसी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। आप देखोगे ये कौन सा तारीख था? 7th ऑफ दिसंबर। 7th ऑफ दिसंबर का अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे, 7th ऑफ दिसंबर में डॉलर इंडेक्स हाई था 105.60, वहां से ये 103.50 तक आया। दैट मीन्स आपका 2 बिगी से भी ज्यादा नीचे आया। जीबीपी डॉलर 7th दिसंबर से आप अगर देखोगे, ये फ्रॉम 1.2180 ये चला गया था ऊपर में 1.24 या 27। दैट मीन्स एक 3 बिगी का अप मूव। यूरो में आप देखोगे 7th दिसंबर से आपका लो था 1.0440 से, ये हाई मारा था 1.07, यानी ऑलमोस्ट 2.5 बिगी का एक अप मूव था। लेकिन डॉलर रुपी बंदा एक रेंज पे फंसा हुआ है। जब भी नीचे आता है टुवर्ड्स 40 82.40, अच्छा खासा डिमांड सीन इन द मार्केट। दैट बीइंग द केस, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं या उसका क्या इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं? एक तो है कि यहाँ पे डॉलर रुपी में काफी डिमांड बिल्डअप हो रहा है, डेस्पाइट डॉलर इंडेक्स मूविंग डाउन, यूरो डॉलर जीबीपी डॉलर ऊपर जा रहा है, फिर भी रुपी में एप्रिसिएशन हम नहीं देखे। सो यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड पड़ा हुआ है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स हमें अभी थोड़ा सा केयरफुल होना है। जैसे ही ये 83, 82, 90 या 83 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये और भी हायर जाए। किधर? मे बी टुवर्ड्स 84। ये वीकली चार्ट में एक एनआरडी पीआरडी का एक टारगेट है, दैट इज एट 83.90 से 84.00। उसके लिए हमें क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए? डेली में कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये अगर on a regular and consistent basis higher high higher low बनाते रहेंगे, then in such a case there are every possibility कि ये 84 के तरफ जाए। जैसे ही ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बनाना चालू करेगा, तो ये जो एनालिसिस है वो निगेट हो जाएगा। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। BOE का रेट डिसीजंस था ऑन 15th of December. BOE raised its key interest rates by 50 basis points to 3.5%, indicated more hikes are likely. अभी मंथली में देखते हैं। मंथली में ये बिलो 40 RSI से एबो 40 में कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। वीकली में क्या देखते हैं? वीकली में ये RSI जो है 60 पे रेजिस्टेंस ले चुका है और डेली में होवरिंग अराउंड 60। मेरा बरवाज वे वाला डेली एनालिसिस आप देखोगे, जब यहाँ पे था तब RSI जब 60 में अप्रोच कर रहा था, हमारा ये एनालिसिस था कि यहाँ पे बाई करना ठीक नहीं रहेगा, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये पुल बैक करे। जिन्होंने वो एनालिसिस देखा है बरवाज वे, वहां पे आपको ये रेगुलर डेली बेसिस में आपका एनालिसिस दिखेगा। अच्छा, अभी ये तो हो गया। व्हाट नेक्स्ट? दैट इज द मेन क्वेश्चन। व्हाट नेक्स्ट में पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये करंट लेवल 1.21 जो ऑलमोस्ट नियर बाई है।
यहाँ पे अगर ये तोड़ता है तो हमें एक अनदर 1.21 से 1.24 यानी 3 बिगी का एक नीचे एक्सपेक्टेशंस हो सकता है 21 से 18 तक। जस्ट एक प्रोबेबिलिटी का बात कर रहा हूं, घबराइए मत। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है देन करंट लेवल पे 1.21 1.2130 के लेवल पे सपोर्ट ले लेता है तो ये तो फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा। एल्स ये 1.21 को अगर ब्रेक कर देता है देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि मूव डाउन टुवर्ड्स 1.18। उस अगर वो होता है तो इनिशियल सपोर्ट होगा आपका 1.1940 के आसपास। ये हो गया आपका जीबीपी डॉलर। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर पे। जीबीपी आईएनआर पे मंथली में देखेंगे ये बिलो 40 से अबव 40 में जाने के बाद इट इज अप्रोचिंग 60। अभी है 55.90। सो यहाँ पे साइडवेज मंथली टर्म्स में एक साइडवेज हम मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में क्या हुआ 60 को 4 के ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया। ये जो इन्वर्टेड पिन बार बनाया ये काफी डेंजरस है। व्हाट इट मीन्स इसके लो के नीचे इन्वर्टेड पिन बार वीकली में जो बनाया हुआ है इसके लो के नीचे हम एक शार्प सेल ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर और एक नेगेटिव कैंडल बनता है वीकली में इस टाइप का तो ये हो जाएगा आपका इवनिंग स्टार। सो अगले हफ्ते में हमें देखना है कि क्या इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो यहाँ पे अच्छा खासा हम जीबीपी आईएनआर पे सेल ऑफ देख सकते हैं। वहां पे भी सेल ऑफ कहाँ तक देख सकते हैं हम देख सकते हैं 96.7080 एज द फर्स्ट सपोर्ट लाइन एंड उसके बाद 93 इज द सेकेंड अगर शार्प सेल ऑफ होता है। अभी आते हैं आपका डेली पे। डेली पे आप देखोगे एट 60 क्या ये नेक्स्ट वीक में यहाँ पे सपोर्ट लेके नियर बाय लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है वो हमें देखना है। प्राइस एक्शंस ऊपर जाता है देन वीकली का जो एनालिसिस है थोड़ा सा कुछ समय के लिए हॉल्ट हो जाएगा। अगर वीकली वाला देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर। 15 दिसंबर को ईसीबी का भी रेट डिसीजन था। ईसीबी रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स फॉर द फोर्थ टाइम in a row by 50 basis points. ECB President Christine Lagarde said upside inflation risk remain, which necessitates more tightening. उसके बाद एक अप मूव देखा गया था 15 को देन सेल ऑफ आ गया। अभी आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। मंथली पे ये बिलो 40 से ऊपर जाके अबव 40 में रेस्ट करने का प्रयास कर रहा है यानी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है ऑन ए बिगर टाइम फ्रेम। वीकली में ये अबव 60 में है। ये अबव 60 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है लेकिन क्या लेकिन कैंडल जो है वीकली कैंडल में हायर साइड में काफी प्राइस रिजेक्शंस है तो ये जूम करके ऊपर जाने का अभी लगता नहीं कि जा सकता है जब तक इसके हाई के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे देता है। किसके हाई के ऊपर लास्ट वीक के जो हाई है व्हाट इज दैट वो है आपका 1.0736। उसके ऊपर अगर टिक जाता है तो डेली बेसिस पे तो हम अपवर्ड बायस देख सकते हैं। अभी आते हैं डेली पे। डेली पे अबव 40 है तो थोड़ा सा बुलिशनेस है लेकिन यहाँ पे एक आप यहाँ पे अगर हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का कोशिश करेंगे तो लगता है कि इस रेंज के अंदर में थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है यूरो डॉलर ऑन ए डेली बेसिस। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर में भी
काफी हायर है। मेरा डेली एनालिसिस देखोगे तो वहां पे मंथली अप्रोचिंग 60 था, तो आपका ये जो जोन था ये रेजिस्टेंस जोन था। हालांकि वहां पे टच नहीं किया, लेकिन लगभग उसी के आसपास आके फिर प्राइस रिजेक्शन हुआ है। वीकली में आप देखोगे ये 60 को 4 के ऊपर चला गया है, डेली में भी अबव 60 है, लेकिन वीकली का जो प्राइस रिजेक्शन है आप देखोगे ये कैंडल का अपवर्ड पार्ट में इतना सारा जो प्राइस रिजेक्ट हुआ है, जब तक इसको रिगेन कर नहीं लेता है तब तक अपवर्ड में हम थोड़ा सा नहीं सोचेंगे। डेली कैंडल प्राइस देखेंगे तो ये कैंडल क्या हो गया आपका एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन से। दैट बीइंग द केस डेली बेसिस में हम सेल अपटिक्स करने के लिए सोच सकते हैं। अभी आते हैं आपका डॉलर येन। डॉलर येन में वीकली जो क्लोज है 136.68 पे हुआ है। मंथली चार्ट अबव 60, सो स्ट्रेंथ बरकरार है। वीकली में ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 640, दैट बीइंग द केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या ऊपर की तरफ मूव करने का प्रयास कर सकता है। और डेली पे जो RSI है वो आपका 40 के अराउंड होवर अराउंड कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके ऊपर आपका 15 को क्लोज दिया था, लेकिन 16 को फॉलो थ्रू नहीं है। तो ये रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलता ऊपर की तरफ, तो बायर्स शुड बी लिटिल केयरफुल। इसके ऊपर डेली क्लोज दे देता है तो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। यूरो जापानीज येन INR में मंथली में हम देखेंगे ये बिलो 40 से अबव 40 में जाके करंटली 44 में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। वीकली RSI जो है ये जस्ट अबव 60 जाके यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। एंड द प्राइस कैंडल जो है वो एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल आफ्टर ए अप मूव, दैट मीन्स ये जो एक शार्प अप मूव आया, ये अप मूव के बाद जो डोजी आया, इट्स नॉट रिवर्सल, इट्स पॉज कैंडल। व्हाट इट मींस, इसके हाई के ऊपर फिर ये भागना चालू करेगा, लो के नीचे थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम डेली में आते हैं, डेली में क्या है, इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60, दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये जो रेंज बनाया है उसके हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन हम एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं। डॉलर कैंडी में हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, हम लोग सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, जहां पे हमारा ये कंडीशन था कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर एक नेगेटिव कैंडल दे देता है देन वी कैन सेल। यहाँ पे 3 दिन ये बैक टू बैक ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन उसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। दैट मीन द केस सो व्हाट में अगर हम देखेंगे तो मंथली पे ये रेजिस्टेंस के 60 रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये क्योंकि 60 के ऊपर चला गया है तो और फर्दर कंटिन्यू वीकर हो सकता है, या यहीं से फिर बाउंस करके नीचे की तरफ भी आ सकता है। सो लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफी कॉशियस हमें रहना है। वीकली में जो है आपका देखो एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। और यहाँ पर भी नेक्स्ट वीक में अगर ये RSI नीचे आ जाता है इस टाइप का, टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60, ये नीचे आ जाता है तो ये रेंज शिफ्ट हो जाएगा डॉलर कैंडी में वीकली बेसिस पे। सो व्हाट का मतलब क्या है, ये अगर रेजिस्टेंस लेके रेंज शिफ्ट करता है तो डॉलर कैंडी में हम अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डेली बेसिस में ये फिर दोबारा एप्लीकेबल हो जाएगा, डेली क्लोज बिलो द ट्रेंड लाइन, एंड उसके बाद फॉलो थ्रू हमें चाहिए। देन एंड ओनली देन एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज डॉलर कैंडी में हमें मिल सकता है।
अभी आते हैं ऑसी डॉलर पे। ऑसी डॉलर जो है 0.6684। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मंथली पे एट 43, थोड़ा सा साइडवेज। वीकली में 40-60 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, ज्यादा वन साइडेड बूम 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 नहीं करने वाला है। एंड डेली पे ये 60 के अराउंड होवर अराउंड करने के बाद नीचे आने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है, जिस ट्रेंड लाइन लो सपोर्ट के नीचे ऑलरेडी कल क्लोज दे चुका है। दैट बीइंग द केस मंडे ऑनवर्ड्स हमें अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो हमें एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 0.66, अनदर 80 पिप्स टाइप यहाँ पे आशा कर सकते हैं। अभी आते हैं सीएनएच। सीएनएच आपका 6.96 मंथली आरएसआई देखोगे अबोव 75 से इट हैज अप्रोच टुवर्ड्स 60, हल्का सा नीचे ब्रेक किया है, फिर भी सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकता है। वीकली में क्या है, ये 50 में है तो थोड़ा सा साइडवाइज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैंडल वाइज ये जो कैंडल बनाया है एक डोजी कैंडल, ये जो डोजी कैंडल कैसे बनाया, एक फॉल के बाद ये डोजी कैंडल आया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, डज इट मीन रिवर्सल? नो, ये रिवर्सल भी नहीं बोल रहा है, कंटिन्यूएशन भी नहीं बोल रहा है। यहाँ पे एक प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है, सेलर्स आर आल्सो एग्जॉस्टेड, बायर्स आर आल्सो एग्जॉस्टेड। दैट बीइंग द केस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपका ये जो लो के नीचे हम कंटिन्यूएशन या सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीएनएच पे। और डेली में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, इसको अगर नीचे जाना है तो ये कंसोलिडेशन के तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन सीएनएच में हमें सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूके ऑयल पे। यूके ऑयल आपका oil surged after OPEC trimmed its forecast for oil demand by 140,000 barrels per day from current quarter। यहाँ पे हमने करंट वीक में और प्रीवियस वीक में एक लो मारा था 75.30 टाइम, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी हम मंथली में देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपका मंथली में क्या देख रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ रेन शिफ्ट। दैट मीन द केस ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहना चाहिए। वीकली भी बिलो 40 में है तो सेल ऑप्टिक्स हम कर सकते हैं, और डेली में भी ये आपका ये 40 में आया है, बिलो 40 गया था, फिर ऊपर जाके सस्टेन कर नहीं पा रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक आपका सेल ऑप्टिक्स बरकरार रहना चाहिए। यूएस 10-year ट्रेजरी आपका जो है क्लोज हुआ है 3.49%। मंथली अगर देखेंगे अबव 60 एट 65.91, बुलिशनेस बरकरार है। वीकली में अगर हम देखेंगे तो ये 40-60 में थोड़ा सा साइडवेज टू लोअर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में ये बिलो 40 से अबव 40 के बीच में मींस टाइम पास कर रहे हैं, मींस क्रॉलिंग अराउंड 40। दैट बीइंग द केस, जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल ऑप्टिक्स में ही यहाँ पे रहना चाहिए इस एरिया पे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो, ये प्रेजेंटेशन, ये जो प्रयास है ये वीडियो बनाने के लिए, मेरा पर्सपेक्टिव डॉलर रूपी अलोंग विद अदर करेंसी पेयर्स एक प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या ये आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है?
इन सच केस आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। सो अभी के लिए इतना ही। हैप्पी वीकेंड एंड अगेन मंडे ऑनवर्ड्स नए एनर्जी के साथ हम मार्केट को फेस करेंगे।